हेलो दोस्त, न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज होम लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हिंदी कक्षा 11 पाठ 6 भारत माता की जय, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम इस टॉपिक के अंदर पाठ का सार, उसकी समझूती और उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पाठ का सार ले लेते हैं, उसकी छोटी सी समझूती ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। रात का समय नेहरू जी की गाड़ी रोहतक दिल्ली रोड पर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ी जा रही थी। यकायक हजारों जाटों की सड़क पर बैठी भीड़ के कारण उन्हें रुक जाना पड़ता है। वे लोग दोपहर से उनकी प्रतीक्षा में यहाँ जमा थे। उन्हें देखते ही वे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? ये माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रणाम किया और जिसकी वो जय बोल रहे हैं? भोले भाले ग्रामीण लोग उनका सवाल सुनकर चकित है। उन्होंने कभी इसके अर्थ जानने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ नारे लगा देते थे बस। भोले भाले ग्रामीण जाट अंत में नेहरू जी से ही इस सब का मतलब समझाने का आग्रह करते हैं। नेहरू जी लोगों को बताया कि भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है और उसमें रहने वाले उसके बच्चे हैं। नेहरू जी ने उन लोगों को बताया कि वे जय बोले हैं, वो उस कल्पित स्त्री भारत माता की नहीं है। वे जय उन सभी लोगों की बोलते हैं जो भारत हिंदुस्तान में रहते हैं, जो इस देश के गांवों और नगरों के चप्पे चप्पे में बसते हैं। उन्होंने लोगों को समझाया कि भारत माँ के सभी बच्चे आपस में भाई भाई हैं, उनमें आप और आपके भाई सब हैं। नेहरू जी ने बताया कि जब वे भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं, अर्थात भारत माता भारत में रहने वाले लोगों ही है। ये ज्ञान रोहतक जिले के जाट किसानों के लिए विचित्र था। उन्होंने इस बात की जानकारी हुई कि जो नारा वो इतने दिनों से लगाते आ रहे हैं वे उन्हीं की थे। तो ये था भारत माता की जय पाठ का छोटा सा सार। अब हम उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं और वही प्रश्न आप अपनी नोट के अंदर लिखने का है। 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारत माता की जय का नारा हम किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है? उत्तर, भारत माता का अर्थ है वे सभी लोग जो इस विशाल देश में रहते हैं। उनमें वे करोड़ों किसान हैं जिनके जीवन में एक जैसी समस्या है। गांव में रहने वाले इन लोगों का जीवन तरह तरह की मुश्किलों और आफतों से भरा हुआ है। वे गरीबी के बोझ से दबे जा रहे हैं। भारत माता की जय का नारा हमें देशवासियों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 2, भारत माता कोई सुंदर बेबस नारी नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राय कुछ चित्रों, कैलेंडर आदि में भारत माता एक महिला के रूप में दिखाया जाता है। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था। वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की तरह वो विशाल जनता है जो हमारे गांवों और शहरों में रहती है। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप में हैं। इनके सुख दुख, इनकी गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख और गरीबी अमीरी को दर्शाते हैं। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, नेहरू जी जाट मर्दों औरतों के बीच क्यों गए? उत्तर, जाट औरत मर्द बीच सड़क पर बैठे हुए दोपहर से नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। रात को नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो वो आगे बढ़कर उनके पास आए।
नेहरू जी को लगा कि उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना बहुत मुमकिन नहीं है, इसलिए वे गाड़ी से बाहर आए और जाट मर्दों और औरतों के बीच उनसे बातें करने के लिए उनके बीच बैठ गए। प्रश्न 2, लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? उत्तर, नेहरू जी ने जाट मर्द औरतों से पूछा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारे किस लिए? वे लोग नेहरू जी के इस प्रश्न का मतलब नहीं समझ पाए, इसलिए वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रश्न 3, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था? उत्तर, जाट मर्दों औरतों को नेहरू जी की आने की राह देखते देखते दोपहर से रात हो गई थी। अंधेरे में अपने नेता को देखने के लिए कुछ लोगों ने मशाल जला रखी थी। यही मशाल सड़क पर जमा कुछ लोगों के हाथों में थी। प्रश्न 4, लेखक ने कौन सा पेचीदा सवाल किया? उत्तर, नेहरू जी बाहर आकर जाट मर्दों औरतों के बीच बैठ गए तो लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है, जिसकी जय के नारे लगाते हैं? लोगों के लिए ये पेचीदा सवाल था। 5, भारत माता कहाँ से कहाँ तक फैला है? भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर भारत उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उत्तरांचल अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, चेन्नई आदि सब शामिल है। 6, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई? उत्तर, नेहरू जी ने जाटों को भीड़ को समझाया कि भारत माता की जय बोलकर हम उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। ये जय उन सब की जय है जो इस देश के गांवों और शहरों में बसते हैं। इस प्रकार नेहरू जी के समझाने पर लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक तेजी से दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते थे? उत्तर, लेखक तेजी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। प्रश्न 2, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था? उत्तर, रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में मशालें थी। प्रश्न 3, इंतजार करने वाले लोग कौन थे? उत्तर, इंतजार करने वाले लोग जाट स्त्री पुरुष थे। प्रश्न 4, जाट स्त्री पुरुष ने कौन से नारे लगाए? उत्तर, जाट स्त्री पुरुषों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के कौमी नारे लगाए। प्रश्न 5, नारा लगाकर किसान किसमें डर पैदा करते थे? उत्तर, नारा लगाकर किसान अपने प्रतिद्वंदियों में डर पैदा करते थे। 6, महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है? महादेश हिंदुस्तान सबके लिए भारत माता है। प्रश्न 7, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं? उत्तर, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उन सब की जय बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। अब सही विकल्प चुनकर फिर से लिखिए। 1, लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि ए, आगे जाने का रास्ता बंद था। बी, सड़क पर बड़ा गड्ढा था। सी, सड़क पर आदमी औरतों की भीड़ थी। डी, बीच रास्ते में शेर बैठा था। उत्तर आएगा सी, सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी। 2, जाटों पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि ए, इससे उन्हें खुशी मिलती थी। बी, वे अपने मालिक को खुश करना चाहते थे। सी, उसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। डी, वो नेहरू जी को खुश करना चाहते थे। उत्तर आएगा ए,
इससे उन्हें खुशी मिलती थी। 3, एक आदमी ने माता का मतलब धरती बताया, क्योंकि ए, वो सैनिक था, बी, उसकी माता मर चुकी थी, सी, वो किसान था, डी, वो नेता था। उत्तर आएगा सी, वो किसान था। 4, भोले भाले चेहरों पर प्रकाश की रेखा दिखाई देती, क्योंकि ए, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था, बी, उनकी जमीन वापस मिल गई थी, सी, नेताजी उनकी तारीफ कर रहे थे, और डी, वो ज्ञान उनके लिए विचित्र था। उत्तर आएगा वो ज्ञान उनके लिए विचित्र था। तो दोस्तों, ये थे पाठ के प्रश्न जो आपको नोटबुक के अंदर लिखने का है, और इसका व्याकरण है वो भी आपको नोटबुक के अंदर लिखकर तैयार रखने का है। जबकि आपको बोला जाए तब ये नोटबुक आपको स्कूल के अंदर बताने के लिए आना पड़ेगा।